हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडा एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी J6 के बारे में। यहाँ पर ये काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है J6 को लेकर के कि भाई सैमसंग के J6 में एंड्रॉयड पाया अपडेट आने के बाद में ये फीचर आएगा, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। सो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि हाँ भाई, सैमसंग के J6 के ऊपर एक वीडियो बनानी है जहाँ पर मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करूंगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स इस चीज़ को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि भाई सैमसंग के J6 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले में ही सपोर्ट हो रही है। उसके पीछे एक रीज़न है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बात करेंगे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सैमसंग के J6 में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि J6 इन्फिनिटी में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 720p है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सुपर एमोलेड अगर सैमसंग चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि सैमसंग के J6 में जो प्रोसेसर मिलता है हमें एक्सिनोस का 7870, वही सेम प्रोसेसर हमें जो है सैमसंग के J7 Pro में देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से सैमसंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सैमसंग चाहे तो सैमसंग अपने J6 इन्फिनिटी में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दे सकता है, बट वो ऐसा करेगा नहीं, बिकॉज ये सैमसंग की एक बजट स्मार्टफोन है या फिर हम कह सकते हैं मिड रेंज स्मार्टफोन है। वो बात अलग है कि अब इस प्राइस रेंज में सैमसंग की तरफ से हमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर हमें इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, बट वो अब लेटेस्ट जनरेशन के स्मार्टफोन है। ये 2018 का था, सो हमें 2018 में इसी तरीके के सैमसंग के स्मार्टफोन देखने को मिलते थे। खैर, यहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सैमसंग हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देगा। सैमसंग अपने J6 इन्फिनिटी में, एंड्रॉयड पाई के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं सैमसंग वन UI के अंदर, क्योंकि अगर सैमसंग के J6 इन्फिनिटी को एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलने वाला है, या मैं कहूँ कि मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म है सैमसंग के J6 इन्फिनिटी के लिए, बिकॉज ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो 8.0 के साथ में रिलीज़ किया गया है, जहाँ पर हमें सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.0 देखने को मिलता है गैस। और सैमसंग ने ये चीज़ कंफर्म कर दी काफ़ी टाइम पहले कि वो जिस डिवाइसेस को एंड्रॉयड पाई का अपडेट देंगे, वहाँ पर उस डिवाइस में हमें सैमसंग वन UI देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी देखना कि सैमसंग किस तरीके से वन UI की फॉर्मवेयर को पोर्ट करता है अपने J6 के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ऑप्टिमाइज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पैक्स है वो थोड़े लो हैं और ये जो सैमसंग की स्क्रीन होती है वो काफ़ी हैवी होती है। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसे निकल कर आती है सैमसंग के J6 इन्फिनिटी का एंड्रॉयड पाई अपडेट। यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स इस चीज़ को भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब हमारा डिवाइस एक मेजर OS अपग्रेड के बाद में अपग्रेड होगा तो उसमें सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी, यहाँ तक कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी बैटरी, रैम मैनेजमेंट, हर एक चीज़ को सैमसंग अपग्रेड करेगा और एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हो जाएगी। जबकि होता उल्टा है, जब भी आप किसी मेजर OS अपग्रेड को अपनी डिवाइस में अपग्रेड करते हो या फिर कहते हैं इंस्टॉल करते हैं, सो वहाँ पर होता क्या है, उसे इंस्टॉल करने के बाद या फिर अपग्रेड करने के बाद में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। और मैं बात करूँ अगर J6 के बारे में, तो वो ऑलरेडी इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है, चाहे हम बात करते हैं गेम के बारे में, चाहे हम बात करते हैं नॉर्मल यूजेज के बारे में, तो इतने अच्छी तरीके से वो परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पुराना है। 2016 में आई गेस रिलीज़ करा था सैमसंग ने एक्सिनोस का 7870, और यहाँ पर हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ अगर रैम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो रैम मैनेजमेंट के मामले में भी हमारे जो सैमसंग का J6 इन्फिनिटी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, काफ़ी वीक है, बिकॉज वहाँ पर हमें 3 GB की रैम देखने को मिलती है। और ऐसा सैमसंग की हिस्ट्री से ही चलता हुआ आ रहा है कि जब भी हम कोई भी मेजर OS अपग्रेड करते हैं अपने डिवाइस में, इंस्टॉल करते हैं, तो परफॉर्मेंस और रैम मैनेजमेंट काफ़ी कम हो जाती है। जब हमारा जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें OS मिलता है, वहाँ पर जो हमें रैम देखने को मिलती है, खाली रैम देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 GB की रैम है और वहाँ पर हमें जो है ऑलमोस्ट 2.1 और 2 GB की रैम खाली देखने को मिलती थी। तो अपग्रेड करने के बाद में वहाँ पर जो है 1.5 GB की रैम खाली देखने को मिलती है। और नॉर्मली अगर आप एक दो एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, जो अगर इसकी स्टॉक एप्लीकेशन ही हम ओपन करेंगे, तो वहाँ पर जो रैम की कैपेसिटी रहती है फ्री, वो सिर्फ और सिर्फ 1 GB की हो जाती है। और अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो उसके बारे में आई थिंक मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं। आप खुद जानते हैं कि अपग्रेड करने से पहले बैटरी बैकअप कैसा होता है और अपग्रेड करने के बाद में हमें किस टाइप का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। कुछ हमारा यूज़ करने की वजह से कम हो जाता है, कुछ सैमसंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन ब्रांड ही जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।
आफ्टर ऑल जो मेरा सैमसंग का गलेक्सी A7 2018 है, वहाँ पर भी मुझे बैटरी के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बैटरी ड्रेन जो है काफ़ी फास्ट हो गया, हालांकि वो बीटा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो एंड्रॉयड पाई स्टेबल अपडेट आएगा हमारे सैमसंग के A7 2018 के लिए, तो वो काफ़ी बेहतर होगा। वहाँ पर आई होप कि अच्छी बैटरी बैकअप हमें देखने को मिल जाए, बट हाल फिलहाल के लिए काफ़ी बुरा बैटरी बैकअप है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी में अगर सैमसंग वन UI मिलेगा तो हमें बेसिक सा UI देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिलता था सैमसंग की S9, या फिर हम बात कर रहे हैं सैमसंग की A सीरीज़ के बारे में। बट हाँ, वहाँ पर हमें काफ़ी लेग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी स्किन है। बिकॉज जो सैमसंग का S9 है या फिर S10 है, S8 है, इनमें काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर होते हैं, जबकि जो हमारा सैमसंग का J6 इन्फिनिटी है वहाँ पर हमें काफ़ी मतलब एक बेसिक सा प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इस वजह हमें जो है काफ़ी लेग देखने को मिलेंगे सैमसंग के J6 इन्फिनिटी में। बट फिर भी जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉइड ओरियो, क्योंकि यहाँ पर मैं सैमसंग का A7 2018 अपना प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो उसका यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं कहना चाहूँगा एंड्रॉइड ओरियो के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। और यही चीज़ मैंने जब की थी जब सैमसंग ने अपना एंड्रॉइड मार्शमेलो से एंड्रॉइड नोगट में अपग्रेड करते हुए, क्योंकि वहाँ पर भी हमें पूरा डिफरेंट UI देखने को मिला था, और कुछ इस टाइप की फील आती है जैसे कि हमने मार्केट से दूसरा डिवाइस परचेज करा है। तो उसी टाइप का आपको जो है एंड्रॉइड पाई में अपग्रेड होने के बाद में लगेगा। सो फ्रेंड्स, यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। और जहाँ तक बात है सैमसंग के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो आप उसको जो है मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू। मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी, बट अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर लेटेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मैं इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करो। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।